जान के हमको न तुम मिटा देना, तुम्हें दर्द दिया, तुम्हें दर्द दिया है, तुम्हें तो अपनी कभी तो अपनी मोहब्बत का आसरा देना, तुम्हें दर्द दिया है, तुम्हें दवा देना, गरीब जान प्यार को आना नहीं मिटा देना, तुम्हें दर्द दिया है, तुम्हें दवा देना, गरीब जान के। Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. मैंने कल आप लोगों को ये एक चैनलिंग दी थी, दिवाली आने वाली है, सॉरी, के साथ साथ मैंने कल आप लोगों को एक मैसेज दिया था डिवाइन फेमिनिन, और मैंने उसमें 3 बार, बल्कि उस रीडिंग में 3 बार लगातार आया था कि डिवाइन फेमिनिन को सेक्रल चक्रा हीलिंग की जरूरत है। और उसके बाद बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने मुझे कमेंट करके और मुझे पर्सनली मेरे को मैसेज करके बताया कि पूछा था कि सेक्रल चक्रा हीलिंग क्या होती है और सेक्रल चक्रा को हील कैसे किया जाता है। तो कल मैंने अपने मेडिटेशन में इस क्वेश्चन को अपने गाइड्स के सामने पुटअप किया था कि मुझे सेक्रल चक्रा हीलिंग के ऊपर एक रीडिंग बनानी है, और अपनी फेमिनिन्स को और इवन डिवाइन मैस्कुलिन्स भी अगर देख रहे हैं तो उनको हीलिंग कैसे, सेक्रल चक्रा की हीलिंग कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर मुझे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत थी। और जैसा कि आप सब जानते हो कि गूगल करेंगे अगर आप, या यूट्यूब अगर आप सर्च करेंगे तो ढेर सारी जानकारी आपको बिल्कुल मिलेगी सेक्रल चक्रा हीलिंग पे, और बहुत सारी जानकारी उसमें से काफ़ी सटीक है, काफ़ी ठीक है। आप उस जानकारी को फॉलो बिल्कुल आप कर सकते हो। और मैंने भी सुबह गूगल किया था चीज़ों को, और मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए एक स्क्रिप्टेड टेक्स्ट लेकर आऊँगी, ठीक तरीके से, मतलब उसको मैं सिंक्रोनाइज करके लिख कर लेकर आऊँगी कि क्या सेक्रल चक्रा की हीलिंग होती है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना, और मुझे लगा कि जो ऑलरेडी टेक्स्ट में जहाँ दिया हुआ है, यूट्यूब पर जो मैटर दिया हुआ है या गूगल पर जो, इस नॉइज़ के लिए आप मुझे प्लीज़ माफ़ करेंगे। मेरे घर के पास में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये फीलिंग आती है, सर पर हथौड़े पड़ रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है ना, तो समझ लीजिए कि सेक्रल चक्र इम्बैलेंस। ये देखिए, मैं अब कार्ड के आवाज के लिए नहीं, इस कार्ड की वजह से बोल रही हूँ। अगर आपको ऐसा बर्डन फील हो रहा है, आपको अपनी लाइफ में बहुत बर्डन फील हो रहा है, आपको अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपको जानबूझकर पीटा जा रहा है, या आपको जानबूझकर आपके सर पर हथौड़े पड़ रहे हैं, ऐसी अगर आपकी फीलिंग आ रही है ना, जैसे कि अभी ये साउंड भी आ रही है, अगर ऐसी कोई आपकी लाइफ में फीलिंग आती है ना, तो वो सेक्रल चक्र हीलिंग का साइन होता है। तो ये रीडिंग जो है ना, ये रेजोनेट कर रही है, यूनिवर्स भी साइन दे रहा है कि सेक्रल चक्र हीलिंग की रीडिंग चल रही है अभी। तो इस नॉइस को आप एज ए साइन माने कि आपको, अगर आप इस रीडिंग्स को देख रहे हैं और आपको ये साउंड सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं सेक्रल चक्र हीलिंग की जरूरत है। तो मैंने अपने गाइड्स से कहा, और सुबह फिर मैंने उसको गूगल करा। मैंने सोचा कि मैं एक स्क्रिप्टेड मैसेज लेकर आती हूँ, लेकिन फिर मेरा मेरे दिल ने मुझे ये कहा कि नहीं, मुझे स्क्रिप्टेड मैसेज तो मैं आपको सीधा ही बोल सकती हूँ कि आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, या आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए सेक्रल चक्र होता क्या और इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो आई डोंट थिंक कि उस तरह का कोई स्क्रिप्टेड नॉलेज मुझे लाने, मैंने फिर अपने गाइड से ये प्रेयर किया कि मुझे, मैं एक टैरो स्प्रेड लगाऊंगी, और उसमें से आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो या आप क्या कहना चाहते हो, मैं उस चीज को अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी। और सेक्रल चक्रा या चक्रा हीलिंग के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो आपको बहुत ऑथेंटिक नॉलेज इसके ऊपर दे सकते हैं, और बहुत अच्छी डीप जानकारी आपको यूट्यूब पर मिल सकती है। तो मैं कहीं से भी ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि जो कुछ मैं अब बताने जा रही हूँ आपको, वो किसी तरीके से आपको बहुत कोई डीप नॉलेज है या कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। पर मैं जो यहाँ पर इन कार्ड्स के डिस्प्ले से देख पा रही हूँ ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली जाने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल सिंपल तरीके से कैसे समझ में आ जाए कि सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है क्या, और सेक्रल चक्र अगर इम्बैलेंस है तो इसको किस तरीके से हील किया जा सकता है। तो ये बहुत सुंदर स्प्रेड निकल कर आया है। मैं आई वॉन्ट टू थैंक माई गाइड्स कि उन्होंने मुझे इतनी खूबसूरती से आप लोगों को समझाने के लिए इन कार्ड्स का डिस्प्ले करके दिया है। और
अभी अभी आपके सामने जो सॉन्ग चल रहा था ना, ये सॉन्ग मेरे को चैनल हुआ था सुबह, जब मैंने अपनी प्रेयर्स पूरी करी थी और मैंने कहा था कि मुझे सेक्रल चक्र हीलिंग के ऊपर एक वीडियो बनाना है। उसके जस्ट बाद में मुझे बहुत सारे सॉन्ग चैनल, एक नहीं मुझे बहुत सारे सॉन्ग चैनल हुए। मैं एक एक करके इस वीडियो के अंदर वो कोशिश करूंगी आपको सुनाने की। और हो सकता है कि ये गाना चलने की वजह से मेरा वीडियो मोनेटाइज ना हो पाए, लेकिन इट्स ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। तो पहला जो ये गाना था, गरीब जान के ना तुम मुझे भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। इसमें दो बातें हैं। एक तो पहला सॉन्ग पहली लाइन जो करी, गरीब जान के ना तुम हमें दगा देना। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंफीरियोरिटी की फीलिंग आ रही है, अगर किसी व्यक्ति के साथ में आपको इंफीरियोरिटी की फीलिंग आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इंफीरियर होने की वजह से आप सफर कर रहे हो, या कोई व्यक्ति आपको पूरी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, या जितनी इंपॉर्टेंस की आपको जरूरत थी उतनी इंपॉर्टेंस आपको दूसरे लोगों से नहीं मिल रही, अगर ऐसी फीलिंग आपको आ रही है, दैट मीन्स इट इज सेक्रल चक्र हीलिंग। आपका स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस है। आप नोट करते जाइएगा, मैं बिल्कुल रैंडमली बोल रही हूँ, तो आप नोट करते जाइएगा। ओके, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखिए, ये जो फीलिंग आती है ना, जब आप बहुत को डिपेंडेंट होते हैं, आप किसी व्यक्ति पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसकी प्रेजेंस आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी हो जाती है, उसका होना आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और आप उस व्यक्ति के लिए लगातार उसको याद कर रहे होते हैं, आप उसको उसके मिस कर रहे होते हैं, या उसके लिए तड़प रहे होते हैं। इस तरह की अगर आपके अंदर किसी व्यक्ति के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए फीलिंग है ना, तो आप कंफर्म मानिए कि आपका जो सेक्रल चक्र है वो इम्बैलेंस है। इन लिरिक्स को सुनिए आप। लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, तड़प रहे हैं मोहब्बत में एक नजर के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दर्द से मैं जिंदगी भर कभी उबर ही नहीं पाऊंगा, मैं इस दर्द से कभी निकल ही नहीं पाऊंगा, और इस दर्द से निकलने की दवा सिर्फ एक है, वो रिलेशन या वो व्यक्ति, उसके सिवा कोई मेरे इस दर्द को हील कर ही नहीं सकता है, इस तरह की अगर आपको फीलिंग आती है, और जहां में और हमारा कहाँ ठिकाना है, तुम्हारे दर से कहाँ उठ के हमको जाना है, ऐसी अगर आपको बिल्कुल को डिपेंडेंसी की फीलिंग आती है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी पावर आपके हाथ से जा चुकी है, आपका अपने लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है, आपका अपनी फीलिंग्स पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है, मिला करार न दिल को किसी बहाने से, तुम्हारी आस लगाए हैं एक जमाने से, कभी तो अपनी मोहब्बत का आसरा देना। ये जो को डिपेंडेंसी है ना, इस तरह की डिपेंडेंसी अगर आप किसी व्यक्ति के साथ फील करते हो, किसी रिलेशनशिप के साथ आप फील करते हो, दैट मीन्स आपको सेक्रल चक्र हीलिंग की जरूरत है। आगे भी इसी तरह की, पूरा गाना ही सेक्रल चक्र इम्बैलेंस से रिलेटेड है। नजर तुम्हारी मेरे दिल की बात कहती है, तुम्हारी याद तो दिन रात साथ रहती। क्या ऐसा है कि आप किसी व्यक्ति को कभी भूल ही नहीं पाते? 24 घंटे 24x7 वो आपके दिमाग में घूमता रहता है। तुम्हारी याद को मुश्किल है अब भुला देना। किसी व्यक्ति को आप भूलने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप उसको भूल जाओ, आप उसको लेट गो करना चाह रहे हो, लेकिन वो नहीं आपकी लाइफ से जा रहा है। अगर इस तरह की आपकी कोई फीलिंग आ रही है, तो आप कंफर्म मानिए कि आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है। और सुनिए आगे, मिलेगा क्या जो ये दुनिया हमें सताएगी, तुम्हारे बिन तो हमें मौत भी नहीं आएगी। सीधा को डिपेंडेंसी, कितना अधिक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाता है, ये जो को डिपेंडेंसी है ना, ये इसको हील करने की जरूरत है। अगर आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है, तो आपके अंदर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप होता है, दैट इज को डिपेंडेंसी। और इस को डिपेंडेंसी से हील करने के लिए, इस को डिपेंडेंसी से अपने आप को रिकवर करने के लिए, आपको सेक्रल चक्र इम्बैलेंस को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, स्वादिष्टान चक्र को आपको ठीक करने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि सुबह मुझे जो गाना चैनल हुआ था, कंप्लीटली इस गाने का एक एक लाइन आपके सेक्रल चक्र इम्बैलेंस से रिलेटेड है। अगर आपको इस गाने को आप सुनिएगा, इस गाने के लिरिक्स आप देखिएगा, अगर इस तरह की फीलिंग आपको किसी भी व्यक्ति के लिए होती है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए इस तरह की आपको फीलिंग्स होती है, इस गाने के साथ अगर आप रेजोनेट करते हो, और ये गाना सुन के अगर आपको रोना आता है, आपको बर्जिंग होती है, आपको हैवी फील होता है, आपको बर्डन फील होता है, दैट मीन्स आपको सेक्रल चक्र हीलिंग की जरूरत है। अब मैंने कहा था मैं एक लाइन का आपको बाद में मतलब बताऊंगी, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। देखो, मेरे गाइड्स ने इतने अच्छे हैं कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे गाना चैनल किया सिम्टम्स देने के लिए, बल्कि उन्होंने मुझे गाना दिया क्योर देने के लिए भी। यानी इस गाने के अंदर जो सिम्टम्स है, वो तो आपको इसकी लिरिक्स में नजर आते हैं। मैंने सेक्रल चक्र हीलिंग की जो सिम्टम्स है ना, वो तो इसकी लिरिक्स में दिए हुए, और इस गाने का जो क्योर है ना, इस सेक्रल चक्र हीलिंग का जो क्योर है ना, वो इसकी धुन में, इसकी ट्यून में दिया हुआ है।
तो मैं जब इस गाने को सुन रही थी ना, तो लिरिक्स तो मुझे समझ में आ गई थी कि इस गाने की लिरिक्स जो है वो इन डिस्टर्बिंग माइंड या कोडिपेंडेंट लोगों के लिए या सेक्रल चक्र हीलिंग के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे इस गाने के साथ कोई उस तरह की फीलिंग नहीं आ रही थी, आई वॉज, क्योंकि मेरा सेक्रल बैलेंस्ड है, तो मुझे इस गाने के साथ में ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं आ रही थी, बल्कि मैं उल्टा इस गाने को ना इंजॉय कर रही थी। मुझे इस गाने का इसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे इस गाने की रिदम बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे इस गाने की बीट्स बहुत अच्छी लग रही थी। और अभी भी आपने देखा होगा कि जब मैं कार्ड्स डिस्प्ले कर रही थी, आई वॉज लाइक, मुझे इस गाने की बीट्स और इस गाने के रिदम के साथ में इंजॉय कर रही थी। तो इसका क्योर मैं आपको बताती हूँ। अगर इस गाने को सुनने के बाद में आप इमोशनल नहीं हुए हैं, अगर इस गाने को सुनने के बाद में भी आपके अंदर कोई इमोशनल पर्जिंग जैसी फीलिंग या हैवीनेस की फीलिंग नहीं आई है, या किसी भी व्यक्ति को इस गाने को सुनते समय किसी को याद करके आपको सैडनेस की फीलिंग नहीं आ रही, बल्कि आप इस गाने की रिदम और इस गाने की ट्यून को आप इंजॉय कर रहे हैं, थॉरोली इंजॉय कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी सेक्रल चक्र की हीलिंग की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स आपका सेक्रल चक्र बैलेंस है। अब मैं आपको इसकी, ये हो गई दूसरी बात, यानी आपको, आपका इम्बैलेंस है वो भी आपको इस सॉन्ग को सुनने से पता चल जाएगा, या आपका बैलेंस है तो भी आपको इस सॉन्ग को सुनने से पता चल जाएगा। और जिनका इम्बैलेंस है वो बैलेंस में कैसे लाए, वो भी इस दवा इस सॉन्ग के अंदर है, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। सी, मैंने इसको सर्च किया, ये गाना कौन सी राग पर, इंडियन राग पर आधारित है, तो फिर उसको सर्च करने पर पता चला कि ये राग भैरवी पर आधारित है, जो कि एक मॉर्निंग राग है। और राग भैरवी का जो हीलिंग इफेक्ट होते हैं वो फिर मैंने सर्च किए, और इसके हीलिंग इफेक्ट ये होते हैं कि एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से ये राग आपको बाहर निकालती है। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति को याद करके, अगर आपको किसी भी व्यक्ति को मिस करके आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको, मुझे ये कुछ लोगों ने भी बोला भी था कमेंट करके कि हम बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, हमको बिल्कुल हम रह नहीं पा रहे हैं, हम बार बार खींच खींच के उस पर्सन की तरफ हम जाते हैं, हमारा ध्यान जाता है। तो क्योर यहाँ है, इसी गाने में आपका क्योर है। इस गाने पर जो, इस गाने पर बेस्ड जो राग है, सॉरी, ये गाना जिस राग पर बेस्ड, दैट इज राग भैरवी, दैट इज हीलिंग, दैट इज क्योर फॉर योर एंग्जाइटी एंड योर ऑल दीज इश्यूज रिलेटेड टू सेक्रल चक्र। जो आपकी पर्जिंग हो रही है, जो आपको हैवीनेस की फीलिंग हो रही है, सैडनेस की फीलिंग हो रही है, इस तरह की जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स है ना, ये राग भैरवी को सुनने से ये राग, ये आपका ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इस गाने के साथ आप अपने आप को थर्मोमीटर लगा के, जैसे हम बुखार चेक करते हैं ना, इस गाने के साथ आप अपने आप को चेक कर लीजिए, इस गाने के लिरिक्स आपको कितने परसेंट रेजोनेट कर रहे हैं, उतना परसेंट आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है। इस गाने के रिदम के साथ में आप कितना अपने आप को एंजॉय कर पा रहे हैं, उतना आपका सेक्रल चक्र ओपन है, बैलेंस्ड है। और अगर आप इसको बैलेंस, पूरा बैलेंस में लाना चाहते हैं, तो आप राग भैरवी पर आधारित जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं वो सुन सकते हैं, राग भैरवी पर आधारित जो भजन होते हैं वो सुन सकते हैं, या आप प्योरली राग भैरवी पर आधारित जो बंदिशें होती वो सुन सकते हो, आप राग भैरवी पर आधारित इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हो। और इस तरीके से आप मेडिटेट करते समय, जब आंख बंद करके आप बैठते हो, आप ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हो, उस समय आप बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर राग भैरवी का कुछ ना कुछ कंपोजिशन चलने दीजिए। इससे धीरे धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं होगा, काफी दिनों तक ऐसा करने के बाद में, उसके बाद में फिर आप आपका सेक्रल चक्र बैलेंस में आने लगेगा। और जैसे जैसे आपका सेक्रल बैलेंस में आने लगेगा ना, आपको अंदर से बैलेंस की फीलिंग आएगी, आपको डिप्रेशन नहीं फील होगा, और आपको एक हैप्पी हैप्पी सी फीलिंग आने लगेगी। तो फिर मैंने जब ये गाना चैनल हुआ, उसके बाद में मैंने अपने गाइड से पूछा कि ठीक है, अगर जैसे मैं, मुझे ये बातें सारी समझ में आ गई, लेकिन मैं, मुझे ना उसके जस्ट बाद में एक दूसरा गाना चैनल हुआ, तो फिर वो गाना बहुत ही डिफरेंट मूड का था। और उसके बाद में मुझे समझ में आया कि वो मुझे क्या कहना चाहते हैं। वो मुझे ये कहना चाहते हैं कि सेक्रल चक्र हील हो जाने के बाद में, जब आपका कंप्लीटली सेक्रल चक्र हील हो जाएगा, फिर आपको फिर आपको क्या, कौन सी फीलिंग आएगी, फिर आपकी वाइब्रेशन किस तरह से वाइब्रेट करेंगी, वो गाना था। वो गाना मैं भी आपको सुनाती हूँ, सुनिए आप। तो जब आपका सेक्रल चक्र बिल्कुल बैलेंस होगा, जब आपके अंदर इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर्स बिल्कुल बैलेंस होंगे, उस वक्त कौन से गाना आपको रेजोनेट करेगा, उस वक्त आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आएंगी, ये गाने के साथ अगर आप रेजोनेट करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपका सेक्रल चक्र कंप्लीटली हील्ड है, कंप्लीटली बैलेंस्ड है। सुनिए आप इस गाने को। जवा है वो गगन, खुशी है जमाना, लुटाया है दिल में खुशी का खजाना। जवा है वो गगन, खुशी है जमाना, लुटाया है दिल में खुशी का खजाना। मोहब्बत
सुना आपने ये गाना? जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। ऐसी ऐसी अच्छी फीलिंग है ना, जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी। अंदर अंदर से आपको खुशी की फीलिंग हो, अंदर से आपको ऐसा लगे कि फूट फूट के खुशी निकल रही है, अंदर से आपको ऐसा लगे कि मुझे हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है, मुझे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका सेक्रल चक्र बिल्कुल बैलेंस्ड है। ओके, सी हाउ अमेजिंग माय गाइड्स आर। और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, पहला जो पैराग्राफ है अभी तक मुझे याद है वो कान। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने पास्ट को भूल जाएंगे या बिल्कुल लेट गो करने के बाद में आपकी मेमोरी लॉस नहीं हो जाएगी। यू विल रिमेम्बर ऑल द थिंग्स, बट न भूलेगा बचपन का रंगी जमाना, लेकिन आप ना अपनी इनोसेंस में टैप कर जाएंगे। आप बिल्कुल मन से आप बिल्कुल इनोसेंट हो जाएंगे, आपके अंदर से बर्डन फ्री हो जाएंगे। सब कुछ मेमोराइज होते हुए भी, सब कुछ याद होते हुए भी आप एकदम से बच्चों की तरह से इनोसेंट और एकदम बर्डन फ्री अपने आप को फील करने लगेंगे। और सारे पास्ट को भुलाकर आप एक हैप्पीनेस की, एक एंजॉयमेंट की फीलिंग में अगर आप आ गए हैं, अगर आप ऐसी किसी वाइब्स के अंदर है ना, तो दैट मीन्स आपका सेक्रल चक्र कंप्लीटली हील्ड है। तो ये दो गानों से आपको मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सेक्रल चक्र इम्बैलेंस क्या होता है, सेक्रल चक्र को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, और सेक्रल चक्र बैलेंस होने के बाद के सिम्टम्स क्या होते हैं, और सेक्रल चक्र के बाद से बैलेंस होने के बाद में किस तरह की आपकी वाइब्रेशंस होती है, किस तरह की आपकी फीलिंग्स होती हैं। मुझे तो बहुत अच्छी तरह से इतना इजी वे में ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। हालांकि मैंने थ्योरेटिकली इन सब चीजों को बहुत पढ़ा था, लेकिन इस म्यूजिकल वे में जब मैंने सेक्रल चक्र फीलिंग को समझा आज, और अभी सुबह आप लोगों को बताने के लिए मैंने इस चीज को समझा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे शेयर करना भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसमें एक और बात थी, फिर मैंने वापस से ना इस राग, ये गाना किस राग पर बेस्ड है वो राग मैंने सर्च किया, दैट वाज राग पहाड़ी। और राग पहाड़ी के हीलिंग इफेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। राग पहाड़ी जो होती है ना, वो एक बहुत ही सॉलिटरी राग होती है, यानी पहाड़ों के बीच में। इस राग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। पहाड़ों के बीच में एक अकेला इंसान पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, किस तरीके से हैप्पी और कंटेंटेड फील करता हुआ, प्रकृति के साथ जुड़ाव को महसूस करता हुआ, अपनी अंदर की खुशी को जनरेट करता है, अपने अंदर की खुशी को महसूस करता है, और अकेला किस तरीके से कंटेंटेड, अकेला किस तरीके से संतुष्ट जीवन बिताता, वो जो फीलिंग होती है ना, दैट वो राग पहाड़ी की फीलिंग होती है। आप सर्च करके देखिएगा, एज सच इसी तरह का लिखा हुआ। मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया था ताकि मैं जब आपको कहूँ तो किसी फैक्ट पे आधारित मैं बात कर पाऊँ। जो मैंने आपको बोला है ना, इस चीज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था जहां मैंने ये पढ़ा था। राग पहाड़ी is like a majestic महारानी of mountain melodies. पहाड़ी रागा is like a lover unruffled in union. एक एक लवर जिसको यूनियन की परवाह नहीं है, जो ऑलरेडी अपने आप को यूनियन में हूं ऐसा महसूस करता है, जिसको सेपरेशन का पेन महसूस नहीं होता है। पहाड़ी रागा इज लाइक अ लवर अनरफल्ड इन यूनियन, सेरीन इन सेपरेशन, जो अपने सेपरेशन में भी शांत है, जो अपने सेपरेशन में भी संतुष्ट है, जो अपने सेपरेशन में भी अपनी शांति को नहीं खोता है। बट रिजाइन टू द पेनफुल पार्टिंग ऑर्डेंड बाय डेस्टिनी, और वो इस सेपरेशन को, इस पार्टीशन को डेस्टिनी मानकर, अपना भाग्य मानकर संतोष के साथ में स्वीकार करता है। और न सिर्फ स्वीकार करता है, वो संतुष्टि के न सिर्फ संतुष्ट रहता है बल्कि वो खुश रहता है, जो सेपरेशन में भी खुश रहता है, जो जिसको सेपरेशन में भी पेन फील नहीं हो रहा है। इस तरह की जो फीलिंग आती ना, दैट इज राग पहाड़ी। दिस रागा अपील्स स्ट्रेट टू द हार्ट। और ये ना, ये राग जब आप पहाड़ी राग सुनोगे ना, इसका असर फिर आपके हार्ट चक्र पर आना शुरू होगा। यानी सेक्रल चक्र बैलेंस होने के बाद में नंबर आता है हार्ट चक्र का बैलेंस होने का। यानी जब तक आपका सेक्रल इम्बैलेंस है ना, तब तक आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले सेक्रल चक्र को बैलेंस करोगे, फिर आप राग पहाड़ी, यानी कि आप ऐसी सेपरेशन के अंदर कंटेंटमेंट की फीलिंग, सेपरेशन में हैप्पीनेस की फीलिंग जब आपको आने लगेगी, उसके बाद आप हार्ट चक्र हीलिंग के लिए आप रेडी हो सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मैसेज थे जो मुझे आज मिले थे, और मैंने अपने स्टेटस के ऊपर बहुत सारे ये राग वगैरह डाल रखे हैं। तो अगर आपको सेक्रल चक्र हीलिंग करनी है तो आप राग भैरवी सुनिए, उससे रिलेटेड आप बंदिशें वगैरह सुनिए। और फिर मैंने और भी सर्च किया, अगर आपको सेक्रल चक्र हीलिंग करनी है तो राग यमन कल्याण,
राग यमन कल्याण की जो बंदिशें अगर आप वो सुनेंगे तो आपको इस सेक्रल चक्रा की हीलिंग होती है। तो यमन कल्याण आप सुनिए और भैरवी से उसको टेस्ट कीजिए कि वो कितना ओपन हुआ या नहीं हुआ, और जब ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा तब आपके अंदर से पहाड़ी राग गूंजने लगे तो आप समझ जाइए कि आपकी सेक्रल हीलिंग पूरी हो चुकी है और आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए, हार्ट की हीलिंग करने के लिए रेडी है। ओके, तो मैं इसी तरह की किसी और अच्छी पोस्ट के साथ फिर से जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गाने सुनते रहिए और अपने सेक्रल चक्रा को हील करते रहिए। बाय बाय।